अगली खबर की ओर दिल्ली से आप पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया। राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी पर वंचित वर्गों की अनदेखी का आरोप लगाया है और साथ ही राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि सामाजिक समरसता की लड़ाई को मजबूत करने के लिए वो कांग्रेस में से जुड़े हैं और हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने खास बातचीत की। राजेंद्र पाल गौतम से क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। और आपकी एंट्री हो गई है कांग्रेस में ऐसे वक्त जब सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात की जा रही है, कितना बड़ा परिवर्तन और क्या सोचकर कांग्रेस में आए हैं आप? नहीं, मैं तो देखो सीधी सी बात है, आज राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उन्होंने जो एक नारा दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, मुझे लगता है पूरे देश को देश प्रमुख है, हमें देश को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यक्ति छोटा होता है, देश बड़ा होता है, लेकिन एक पार्टी जो केंद्र में सत्ता में उसके लिए देश बड़ा नहीं है, वो अपने एजेंडे पे काम कर रही है। वो संविधान को खत्म करने का जो साजिश उसने की उस पर वो उन्होंने सफल होने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरे इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और उनको रोक दिया। तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई आपस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मेरा विचार नहीं मिल रहा, चूंकि वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने अब तक 13 राज्यसभा सांसद भेजे हैं, एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी जो समाज उसको वोट देकर सत्ता दी है जिसने, उसको तो राज्यसभा में एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया। और ना किसी पूरे देश के अंदर राज्यों के अंदर जो अध्यक्ष प्रभारी हैं या फिर केंद्र के अंदर जो 4 पद है बड़े, उसमें एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं है। तो फिर अगर आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, सामाजिक न्याय को नहीं मानते हैं, तो फिर विचार मेरा आपसे मेल नहीं खाता। और मजबूरी में पहले मैंने कोशिश की कि वो इस विचार पे आए, सामाजिक न्याय को माने, प्रतिनिधित्व देने की बात इन वर्गों को करें। लेकिन जब मुझे लगा वहाँ कोई उम्मीद नहीं बची है, वो इस मुद्दा मानते ही नहीं है, तो फिर मैंने ये फैसला लिया कि अब मुझे इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, फूले साहू अम्बेडकर पेरियार कांसीराम साहब की लड़ाई को सही दिशा में आगे ले जाने के लिए अगर कांग्रेस लेके जा रही है, राहुल गांधी जी लेके जा रहे हैं, खड़गे जी लेके जा रहे हैं, तो मुझे क्यों साथ नहीं देना चाहिए उनका? तो इसलिए मैंने केजरीवाल जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई में वो साथ सबका विकास नहीं कर रहे थे और इसीलिए आपने छोड़ी है आम आदमी पार्टी को। एक्शन में देखिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। सरकार की जितनी योजना है उसमें देखिए, SC ST OBC माइनॉरिटी संबंधित जितने भी काम थे सब आज ठप हैं। लेकिन हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ को लेकर बातचीत हो रही है, उधर आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी है। होना चाहिए ना, वो तो बड़ी लड़ाई है, वो देश की लड़ाई है। वो बीजेपी जो देश के लिए खतरनाक बन गई है, देश के लिए खतरा बन गई है, उसको हराने के लिए तो सारा विपक्ष एकजुट है, इंडिया गठबंधन एकजुट है। तो उसमें मेरी ज्वाइनिंग से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने जब दिल्ली कैबिनेट में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, आपके विवादित बयान उसकी वजह माने गए थे? नहीं, मैंने आज तक कोई विवादित बयान नहीं दिया। मैंने जो बाबा साहब ने दोहराया वो मैंने दोहराया, लेकिन मैं सभी धर्मों की, सबकी आस्था की इज्जत करता हूँ। उन्होंने तो, बीजेपी ने तो केवल चुनावी फायदे के लिए गुजरात चुनाव के दौरान उसको मिसकोट करके इस्तेमाल किया है। और राजेंद्र पाल गौतम की एंट्री हो गई है कांग्रेस में, इसी के साथ सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाई का वो आह्वान कर रही हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।